आदरणीय भंते जी, हमारा संचालक साहिब भाई, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित पिता तो बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, शक्ति, मैं अभी 2-3 कार्यक्रम छोड़ करके इधर आया हूँ, इसलिए जल्दी थी, इसलिए प्रोफेसर साहब के लिए हमने कहा कि थोड़ा कम कर दे, तो हम थोड़ा बोल के चले जाएंगे। मैं सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, उपस्थित साथियों को देर से आने के लिए क्षमा चाहता है। ये देरी किसी और कारण से नहीं, चुनाव चल रहा है, बहुत सारे 18-20 कार्यक्रम लगे थे, इसलिए देर से आया हूँ। निश्चित तौर पर हमारे वीर सिंह जी हमें क्षमा करेंगे, नहीं बहुत सारे लोग हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं बाबा साहब के बारे में तो बहुत लोगों ने बताया होगा, तथागत पुत्र के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस जयंती कार्यक्रम में मंच की ओर से सामने बैठे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूं। बाबा साहब के बारे में घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, वर्षों चर्चा की जाए, एक मुंह से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए। जो उपकार बाबा साहब अम्बेडकर ने समूचे मानव समाज के लिए किया है, उसको हम बयां नहीं कर सकते। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ, धरती पे एक ही महापुरुष पैदा हुआ, जो काम द्वापर में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, सतयुग में नहीं हुआ, इसको लोग कलयुग कहते हैं। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग। और इसी कलयुग में 133 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुआ। महापुरुष कभी अपने लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, एक समाज के लिए नहीं, समूची मानवता के लिए, समूची इंसानियत के लिए, समूची कायनात के लिए जिंदा रहता है, तभी वो महापुरुष होता है, तभी उसको भगवान कहा जाता है। ये भारत की धरती संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, भगवानों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, भैया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और की का अंतर नहीं है, ये जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानना, राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जन्नत की ओर जाता है। उनको मानने में कुछ नहीं लगना, उनका गान करो, उनका गुणगान करो, उनको मिठाई चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, ये सब उनको मानना है। उनकी मानने का मतलब तलवार की धार पर चलना, उनकी मानने का मतलब आग में चलना। बाबा साहब को मानना, बाबा साहब की मानना, मुझे बड़ा प्रोफेसर साहब दुख होता है। उनको मानने वाले बहुत हैं, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में भी नहीं। ये बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, बाबा साहब की जयंती मनाई जाए, बाबा साहब पर गान किया जाए, बाबा साहब का गुणगान किया जाए, बाबा साहब के कर्तव्यों के बारे में बताया जाए,
ये सब उनको मानना है। उनकी मानना क्या है बाबा साहब की? बाबा साहब की मानना क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने, आपको पता है, पूरे दलित समाज को पता है कि बाबा साहब जब इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बाबा साहब आजादी से सहमत थे, लेकिन दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में वो पहले चिंतित थे। इसलिए अंग्रेजों से कहकर बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी से पहले दलितों को आरक्षण करना निकाला। इसीलिए बाबा साहब को आजादी का विरोधी बताया जाता है। बाबा साहब को भरोसा नहीं था यहाँ के लोगों का कि तुम छोड़ के देश चले जाओगे, पता नहीं आरक्षण में कितने दिन लगाएंगे, बनेगा कुछ नहीं बनेगा, बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों से अपील की थी, किनसे की थी? जो बाबा साहब के पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद आरक्षण के कारण जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई थी, उनसे बाबा साहब ने अपील की थी। क्या कहा था? कहा था 90% पैसा तुम अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर, 10% पैसा समाज के उस अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करना जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे नेताओं के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, उनकी बेहतरी के लिए खर्च करना। ये काम अगर उन लोगों ने किया होता तो 75 साल बाद हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, हम देने वाले बन सकते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, जो लोगों ने बाबा साहब के उस त्याग से, बलिदान से, जो 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 आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत में जिनकी बेहतर हुई है, अगर वो लोग 10% पैसा अपने अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं तो हम पूरी तरह मानेंगे, वो बाबा साहब को भी मानते हैं, बाबा साहब की भी मानते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो खाली बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की कथा नहीं मानते। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं। इसलिए अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो आप लोगों ने 2 बार हमें एमपी बना दिया है, एमएलए बना दिया है। एक बात, ये एमपी एमएलए बनना तो बहुत बड़ी बात थी, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे, बनना तो बहुत बड़ी बात। अब आप लोग सोचते होंगे क्यों नहीं देख सकते थे प्रधान बनने का सपना? ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? क्या आपको लगता है कि एक वोट का राइट रानी और महारानी के वोट की बराबर की कीमत एक झटके में हो गई हो बाबा साहब के निवेदन पर? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते संविधान बनाने का मौका मिला। अंग्रेज बहुत होशियार थे, उन्होंने कहा कि भाई देश तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन इस देश को चलाओगे कैसे? चूंकि तुम नाकाबिल हो, हम काबिल नहीं, इसलिए 250 वर्ष राज्य किया है, तो तुम कैसे चलो? यहाँ के लोगों ने कहा ये देश हमारा है, अपने देश के हित में ये हम चलाने का काम करेंगे। फिर भी उन्होंने एक समिति बनाई, समिति के जरिए जानना चाहा कि आखिर भारत में हो क्या। उस समिति के जो तथाकथित नेता थे उस समय, उनसे मिलने के लिए समिति ने टाइम मांगा। कोई नहा रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई खाना खा रहा है, किसी ने समय नहीं दिया। रात 12 बजे के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के बाद लास्ट में समिति गई। बाबा साहब जग रहे थे, संविधान लिख रहे थे। तब समिति ने कहा, जो कहा आप समझिए कमाल कहां से होता है। बाबा साहब ने उन समिति ने कहा गांधी सो रहा है, नेहरू सो रहा है, मालवीय सो रहा है, सुभाष सो रहा है, फला सो रहा है, आप जग रहे हैं। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं। अंग्रेज काबिल थे, उन्हें लगा एक आदमी
पूरे समाज को जगाने का संकल्प लेके जग रहा है। निश्चित तौर पे एक न एक दिन ये देश के लोग जगेंगे। हमें ये देश छोड़ के चला जाना चाहिए। ये भी तो आजादी में बड़ा योगदान है। जो बात 100 लोग न कह पाए वो बात कोई एक ऐसी बात कही जाए जिससे पूरा समाज परिवर्तित हो जाए तो बड़ी बात हो गई ना। बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपने जा रहे थे उससे पहले डिबेट हुआ कि भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है काबिलियत का। तो काबिल लोग वोट डालें, काबिल लोग देश चलाएं। तो काबिल की 3 कैटेगरी आज भी है भारत में 75 साल बाद भी। कौन नंबर 1 का काबिल? जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ। उस समय बीए पास तो बहुत बड़ी डिग्री थी। कहा जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बीए पास हो कम से कम, वो वोट डाले। बाबा साहब ने नजर दबाई कि हमारे बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं। अगर ये नहीं पास हो गया तो बीए पास वाला वोट डालेगा तो हमें वोट डालने को नहीं मिलेगा, तो हम प्रधान नहीं बन सकते। बाबा साहब ने ये मांग खारिज कर दिया। सेकेंड थी कि जो 250-300 बीघा एकड़ जमीन वाला हो वो भी बड़ा आदमी होता है कि नहीं होता? जमींदार। बाबा साहब ने कर देखा कि हमारे समाज के पास तो जमीनें नहीं है, भूमि नहीं, वो भी खारिज कर दी। तीसरी शर्त थी मिल मालिक हो, फैक्ट्री मालिक, वो भी काबिल होते हैं, पैसे वाले भी। अगर ये 3 शर्तें मानने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो, तो भैया 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपा और 56 को चले गए 5-6 साल बाद। तो बाबा साहब तो प्रधानमंत्री बन जाते। फिर कोई भी बहुजन समाज का आदमी प्रधान बनने का सपना भी नहीं दे सकता। बाबा साहब कहते हैं हमें इतना पैसा दे दो कि हम देश के नंबर 1 के अमीर हो जाए। वो लोग पैसा दे देते, बाबा साहब तो अमीर हो जाते, लेकिन फिर कोई भी बहुजन समाज का आदमी प्रधान बनने का सपना भी। महापुरुष कभी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए उसके अधिकारों के प्रति कोई समझौता करने का काम नहीं। और बाबा साहब ने एक वोट का रानी और माता रानी के वोट की कीमत बराबर करके 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम इस धरती पर किया है। इसलिए बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा क्या और हमने समझा क्या? प्रोफेसर साहब बताइए लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का राइट ही नहीं दिया, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बनाओगे और जिनमें हिम्मत हौसला होगा वो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच भी जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आज के बाद भारत की धरती पर, भारत के लोकतंत्र में जो व्यक्ति पैदा हो जाएगा भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार हो जाएगा। बाबा साहब ने हमें धन और धरती का बराबर हिस्सेदार बना दिया और हम लोग अपने मकान का, अपने बप्पा के नाम खेत का ये है अपना संरक्षण, बाकी सब सरकार को समझते हैं। ये अपने दरवाजे वाली नाली ये सरकारी है, ये आरसीसी रोड ये सरकारी है, बिजली का पोल ये सरकारी है, पार्क सामने हो वो सरकारी है। अरे भाई तो कहा समझे लोकतंत्र का, तुम ही सरकार हो। ये लोग नहीं समझे। अगर ये समझे होते तो पूरे 140 करोड़ लोगों में एयर इंडिया एयरपोर्ट बेच दिया गया। कब बेचा गया? जब यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे ने कहा कसम हमें इस व्यक्ति की हम देश नहीं बिकने देंगे, तो क्या क्या बेचा समझ लीजिए। एयर इंडिया एयरपोर्ट बिक गए अडानी अंबानी को,
रेलवे प्लेटफॉर्म दे दिया अडानी अंबानी को, बीएसएनएल पेट्रोलियम दे दिया अडानी अंबानी को, एनटीसी मिले और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दे दी अडानी अंबानी को, साल में 400 एकड़ का डिफेंस कॉरिडोर दे दिया अडानी को। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसान 1.5 साल तक संघर्ष न करते तो कोई बीघा जो खेत है पट्टा वाले, ये भी सब अडानी अंबानी की वजह। अब पूरा देश ताली बजा रहा है, पूरा देश मौन है कि अगर ये बेच दिया तो कौन हमारा था, सरकार का था, सरकार का बेच दिया तो बाबा साहब को क्या पढ़े, क्या समझे संविधान को, कुछ नहीं पढ़े। मेरा तो सर फटता है, 140 करोड़ लोग, एक व्यक्ति पूरे देश को बेच दे रहा है और लोग कौन है, थाली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कुछ बचा नहीं है। बाकी तो प्रोफेसर साहब ने क्रिटिकल शब्द आपको बता दिए हैं, मैं उसको सरल भाषा में बता रहा हूँ, कुछ भी बचा नहीं है। ये 24 का चुनाव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बटन दबाने का अधिकार बचा है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमने संविधान के जरिए सामाजिक आर्थिक सामाजिक आजादी दे दी, हमने धार्मिक आजादी दे दी, हमने आरक्षण दे के तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी, लेकिन ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आजादी ना मिले। इस आर्थिक आजादी के लिए एक और आजादी की जंग तुम्हें लड़नी पड़ेगी। 75 साल हो गए, मनोहर कांशीराम साहब आए, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन आर्थिक आंदोलन किया और वो आंदोलन मनोहर कांशीराम साहब की जिंदगी में खत्म। हम लोग उसी प्राइमरी के पढ़े हुए, सामाजिक आंदोलन, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, आर्थिक आजादी की। अगर दलित, पिछड़े, अकिलियत और सर्वहारा वर्ग के वो लोग जिन्हें बाबा साहब के संविधान में आस्था है, लोकतंत्र पर विश्वास है, अगर वो इकट्ठे हो जाए तो इस देश की पार्लियामेंट में ऐसा कानून बन सकता है कि भारत की धन और धरती का बराबर बंटवारा भी हो सकता है। जब हम लोग कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो लोग हंसते थे ना, कहते थे सरकारी जमीन कैसे हो गई। बना दिया गया कानून 2 जून 95 के पहले जो कृषि भूमि में कब्जा किए होंगे या आबादी वाली जमीन में कब्जा किए होंगे, हो गई हमारी कि नहीं हुई, बताओ भाई। तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम बटे रहे, कटे रहे, डरे रहे। हम 5 किलो अनाजा में प्रसन्न है। बाबा साहब ने कहा हमने धरती का मालिक बना दिया और यहाँ फूड सिक्योरिटी बिल पास तुम हमने किया। 9 से 14 में आपने हमें MP बना के भेजा, UPA की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी। फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ये गारंटी है भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति को कि अब कोई भारत की धरती में भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये तुम्हारा कानून गारंटी देता है। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल रखा गया, जो 12 और 13 रुपए। और तब गैस सिलेंडर 300 का था, 1100 का। तुम्हें 12-13 रुपए कोरोना काल में माफ करके मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत जो लोकसभा चुनाव होता है, 545 MP चुने जाते हैं और सरकार के द्वारा कैबिनेट में जो फैसला लिया जाता है उसके तहत ये अधिकार है। जैसे तुम्हारा उत्तराधिकार कानून बना, बाप की संपत्ति पे पहले बड़े भाई का अधिकार था। 4 भाई थे, पता लगा 3 भाई
बड़ा भाई मर गया तो फिर लड़का के नाम आ गई, फिर कानून चेंज हो गया कि बाप की संपत्ति पर बेटों का अधिकार, फिर किसी की बेटियां थी तो फिर चेंज हो गया कि बेटे बेटियां दोनों का अधिकार। वैसे पार्लियामेंट ने भोजन के अधिकार का कानून पास किया है और भाजपा वाले गाली देते हैं दलितों का वोट, महिलाओं का वोट 5 किलो राशन दे दिए। अब हमारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये मोदी जी खैरात थोड़ी दे रहे हैं, ये तुम्हारा अधिकार है क्या भाई? माता बहनों समझ में आ रही कि नहीं? ये 5 किलो राशन ये किसी की कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत ये उनका, ना गेहूं उनका है, ना चावल उनका है, ना बाजरा उनका है। ये कहा जाता है ना, गांव की कहावत है, कहा जाता है रामे की खेती और रामे की चिड़िया, रामे का खेत और भर चुगिलो चिड़िया भर भर। तो तुम्हारा संविधान है, तुम्हारा देश है, ये जो कुछ इससे मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारा हक है, इसलिए मिल रहा है। इसलिए इसको 5 का 10 किलो मिलने लगे, 1 किलो दूध मिलने लगे, डालडा के पैकेट में देसी घी की मोहर लग के मिले, तो एक अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। ये बात मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ये बात अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए। ये फ्री का राशन भाजपा वालों कृपा और भीख नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये अंतिम चुनाव बचा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कारवां मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लेके आया हूँ, मेरे चाहने वाले मानने वाले इसको आगे न बढ़ाए कोई बात नहीं, इसको पीछे ढकेलने का काम कतई न करें। अब तुम्हें पता है 400 पार की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है? 400 पार होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म, मोदी संविधान लागू। ये अंतिम चुनाव है, ये 2024 का अंतिम चुनाव तुम्हारे पास बटन दबाने के लिए बचा है। बचा सकते हो तो बिना बटे, बिना डरे, बिना किसी लालच में फंसे इकट्ठे होकर के संविधान बचाने के लिए इस बार वोट देने की आवश्यकता है। अगर इसमें हम डरे और बटे आपस में कि ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा इन्हें दे दो, थोड़ा इन्हें दे दो, इस समय अगर आपातकाल जैसी स्थिति है, इमरजेंसी लगी हुई है, तानाशाह पूरी तरह से तानाशाही पे लोग भयभीत हैं, जो भी है तो उधर मिल जाए और विरोध करो तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। आज भय का वातावरण है, बिना डरे बिना रुके इंडिया गठबंधन के 2 नेता केवल संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बहन जी को भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान खतरे में जानती है, बोल भी नहीं, तो तुम्हें किधर आना चाहिए भैया? बचाने वालों की तरफ आना चाहिए कि अलग लगाना चाहिए? लेकिन बचाने वालों की तरफ ना आकर, तो इस समय तुम्हें विवेक से काम लेना है। इंडिया गठबंधन के 2 नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को कोई लोहा देता नजर आता है नेता, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के अलावा कोई। तो इंडिया गठबंधन भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने में सक्षम है। विचार तुम्हें करना है, बटना है तो खूब बटो, किसी और को देना हो तो दो। और हम तो तुम्हारे पुराने हैं, इतने पुराने, हमसे बड़ा बसपाई नहीं, हमसे बड़ा बसपाई नहीं, हमसे बड़ा मिसंदी तुम्हारा कोई आदमी नहीं है। पूरे भारत में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं कर सकता। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का मकसद समझ लीजिए। हम अम्बेडकराइज हैं कि नहीं है तुम खुद ही जानते हो। मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों लोगों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है, हमें सारे भाई, सारे इंसान 25-30 साल में
कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे जैसे व्यक्ति के पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो, वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है बिना रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे इस शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। ऐसा आपको आश्वस्त करते हुए पुनः उस महापुरुष ने जिसने स्वर्णिम युग की शुरुआत करके भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा होने वाले व्यक्ति को इस देश का राजा बनने के लिए लायक अधिकार देने का काम किया है, बचा सकते हो तो इतना बड़ा अधिकार बचाने के लिए एकजुट हो जाइए, बिना बचे, बिना डरे, बिना किसी लालच में फंसे आप संविधान बचाने के लिए वोट देने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।